सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू इतनी जल्दी 6000 सब्सक्राइबर्स के लिए। आशा करती हूँ कि आगे भी आप सबका सपोर्ट मिलता रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सीरीज के तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। दाहे इनय से बात करने जाती है। इनय को एहसास होता है कि दाहे को बंद कर दिया गया है, तो दाहे अपनी आंखें ढक लेती है और उससे बात करती है। इनय कहती है उसने अपना चश्मा खो दिया और गलती से किसी और की आंखों में देख लिया, जिससे वो बहुत डर गई। दाहे एकमात्र इंसान है जिससे इनय बिना डर के मिल सकती है जब उसका चश्मा नहीं होता। दाहे को अजीब लग रहा था, तो उसने खुद इनय को नया चश्मा खरीदने ले जाने का फैसला किया। दोनों मिसेस ली होंग के पास से गुजरी और उसने इनय को रोक लिया। उसी टाइम इनय ने उसके मन को पढ़ लिया। नया चश्मा खरीदने के बाद दाहे ने ग्वीजू को बुलाया कि वो इनय को ले जाए। इनय ने ये देखा और दाहे को चेतावनी दी कि उसने मिसेस ली होंग का मन पढ़ा था। अगर दाहे ने इनय को अभी छोड़ दिया तो मिसेस ली होंग उसे चैन से नहीं रहने देगी। दाहे ने इनय की बात को नजरअंदाज किया और फिर भी उसे ग्वीजू को सौंप दिया। इनय को उसके परिवार को धोखा देने वाले इंसान के साथ देखकर ग्वीजू ने चिंता में पूछा वो ठीक है या नहीं। इनय ने बस इतना कहा। वो खुद दाहे के पास आई थी और उसने उसे खाना खिलाया और नया चश्मा दिलवाया। ग्वीजू ने इनय को गाड़ी में बिठाया। फिर वो दाहे से बात करने बाहर आया। दाहे ने उसे कहा इनय का ख्याल रखना। ग्वीजू ने 13 साल पुरानी बात बताई कि उसका कैप्टन अपनी जान खतरे में डालकर उसके स्कूल की आग में एक स्कूल गर्ल को बचा रहा था। अगर उसने उसे नहीं बचाया तो कैप्टन ने बचाया होगा। ग्वीजू ने दाहे को सलाह दी कि वो एक मीनिंगफुल जीवन जिए और कैप्टन के सैक्रिफाइस को बर्बाद न जाने दे। ये कहकर ग्वीजू चला गया। जब दाहे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने भविष्य के ग्वीजू को मुस्कुराते हुए देखा। उसने उससे अपना ख्याल रखने को कहा और उसे वर्तमान ग्वीजू की गाड़ी तक खींच ले गया। दाहे को लगा कि सिचुएशन अब नॉर्मल है, तो उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया। दोनों के बीच थोड़ा संघर्ष हुआ जो ग्वीजू का ध्यान खींच गया। दाहे की अजीब हरकतों को देखकर ग्वीजू को एहसास हुआ कि शायद भविष्य का ग्वीजू उससे बात कर रहा है। भविष्य के ग्वीजू ने दाहे से मैसेज देने को कहा डोंगही खतरे में है, ग्वीजू को तुरंत जिम जाना होगा। दोनों वहां पहुंचे और सच में डोंगही ऊंचाई से गिर गई। कुछ मिनट पहले ग्रेस ने डोंगही को उड़ते हुए देखना चाहा था। उसने सभी लिफ्ट बंद कर दी और सीढ़ियों पर कंस्ट्रक्शन साइन छोड़ दिया। डोंगही पहली मंजिल पर जाना चाहती थी क्योंकि उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट थी। वो ऊपर से नीचे देख रही थी और सोचा कि उसे उड़ना चाहिए या नहीं, तो उसने उड़ने की कोशिश में सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ग्रेस आई और डोंगही को धक्का दे दिया, जिससे वो ग्वीजू पर गिरी जो वहां भागकर पहुंचा था। गिरने के बाद डोंगही ने ऊपर देखा और दाहे को दूर खड़ा देखा। डोंगही को लगा कि ये सब दाहे ने किया है। फिर डोंगही बेहोश हो गई। दाहे और ग्वीजू उसे तुरंत अस्पताल ले गए क्योंकि उन्हें डर था कि गिरने से उसे चोट लगी होगी। पर डॉक्टर ने बताया कि डोंगही बेहोश हुई थी क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है और कोई गंभीर समस्या नहीं है। डोंगही के होश में आने के बाद उसने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल किया और कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई। फिर उसने पास खड़ी दाहे को देखा और कहा ये सब उसने प्लान किया होगा। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ग्वीजू ने फोन छीन लिया और डोंगही को सब कुछ बताया। दुर्भाग्य से होंगताए पास में ही था और उसने सब सुन लिया। बाहर इनय ने दाहे से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि डोंगही खतरे में है। इनय ने धमकी दी कि वो दाहे की आंखों में देखकर उसे सच उगलवा लेगी कि भविष्य के ग्वीजू ने उसे चेतावनी दी थी। दाहे भविष्य के ग्वीजू को देख और छू सकती थी। मिसेस मानहोइम और मिस्टर सेउंगगु तब हैरान थे जब डोंगही ने उन्हें ये खबर दी। मिसेस मानहोइम को लगा कि दाहे ने बस इनय का अपहरण किया और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाया। कपल तुरंत अस्पताल गया। वहां पहुंचकर मिसेस मानहोइम ने दाहे को जोर से थप्पड़ मारा और उससे कहा वो उनके परिवार से दूर रहे। दाहे के जाने के बाद इनय ने दाहे का बचाव किया और जो हुआ था वो सब बताया। डोंगही घर सुरक्षित लौट आई। उसने ग्वीजू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उनके रिश्ते पहले से बेहतर हो गए थे। इनय ने ग्वीजू को बताया कि वो दाहे को बचाने जाए। शायद वो कहीं बंद है क्योंकि उसने शादी तोड़ दी थी। ये सुनकर ग्वीजू को शक हुआ। वो अतीत में गया और देखा कि शादी तोड़ने के बाद दाहे को मिसेस ली होंग ने जोर से थप्पड़ मारा था। फिर मिसेस ली होंग ने उसे गाड़ी में खींच लिया। वर्तमान में सोना में पूरा परिवार दाहे से सवाल कर रहा था क्योंकि उसने ये राज छिपाया था कि सिर्फ वो ही ग्वीजू को छू सकती है जब वो अतीत में जाता है। अचानक कोई उसे ढूंढने आया। ये ग्वीजू था। वो उनके लिए एक डील लेकर आया।
उसे पता था कि मिसेस ली होंग उसके परिवार की ताकत का फायदा उठाकर अमीर बनना चाहती है, इसलिए उसने वादा किया कि वो भविष्य की लॉटरी या स्टॉक्स की जानकारी उसे देगा, इस शर्त पर कि दाहे हमेशा उसके साथ रहेगी। मिसेस ली होंग और उसके परिवार ने हामी भरी, सिवाय दाहे के। उसने कहा कि वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रहेगी जो अचानक गायब हो जाए और फिर अचानक वापस आ जाए। ये कहकर वो चली गई। फिर ग्वीजू पास्ट में वापस गया जब वे दोनों इन्हें को लेने गए थे और वही घटना फिर हुई। जब ग्वीजू गायब हुआ तो दाहे ने मिसेस ली होंग से माना कि वो इस मामले में हिस्सा नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसके ग्वीजू के लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए वो चाहती थी कि मिसेस ली होंग उसके फैसले का सम्मान करें। अगले कुछ दिनों में ग्वीजू लगातार दाहे का पीछा करता रहा और सोना तक गया, जबकि दाहे उसे भगाना चाहती थी। लेकिन मिसेस ली होंग का परिवार उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा था। दाहे ने एक नया टारगेट ढूंढ लिया जिसके साथ स्कैम करना था। ये आदमी एक सिंगल फादर था। दोनों ने कॉफी शॉप में मिलने का प्लान किया। ग्वीजू फिर भी दाहे का पीछा करता रहा। सच में बस कुछ बातों में ही उसने सिंगल फादर को आसानी से बेवकूफ बना दिया। उसने जानबूझकर टेबल पर कप गिराकर उसे तोड़ दिया और सिंगल फादर के लिए चिंतित होने का नाटक किया। ग्वीजू ने ये सब शुरू से अंत तक देखा। उसे समझ आया कि वाइन की बोतल गिरना उसकी गलती नहीं थी, बल्कि दाहे की एक चाल थी। ग्वीजू अब और नहीं सह पाया। वो उनके सामने आ गया और खुद को दाहे का तीसरा पति बताया। ये कहकर उसने दाहे का हाथ खींचा और उसे बाहर ले गया। दरवाजे पर पहुंचकर दाहे ने उसे सलाह दी कि वो उसका पीछा करने के बजाय अपना समय किसी और चीजों में लगाए। अचानक दाहे ने एक और टारगेट देखा। वो उसके पास गई और उससे बात करनी शुरू की। उसी समय उस आदमी की पत्नी बाहर आई। उसने सोचा कि दाहे उसके पति की नई लवर है और जलन के कारण सीन क्रिएट करने वाली थी। सौभाग्य से ग्वीजू वहां आया और दाहे का हाथ खींच कर ले गया। ग्वीजू ने उसे खाने चलने को कहा। दाहे ने कहा कि अगर वो उसे 1 लाख वोन प्रति घंटे देगा तो वो जाएगी। ग्वीजू ने हामी भरी और उसे एक बार में ले गया और दोनों ने खुशी खुशी बात की। दाहे ने कहा उसे आज भी खुशी होती है जब उसने पहली बार रेड बीन शेव्ड आइस खाई थी या पहली बार साइकिल चलाई थी। अचानक ग्वीजू पास्ट में लौट गया। उस समय उसने अभी अभी फायर फाइटर के रूप में काम करना शुरू किया था और अपने बॉस से डांट खा रहा था क्योंकि उसने एक पेड़ पर चढ़कर एक बिल्ली को बचाया था। हालांकि बॉस की नजरों में उसने अच्छा काम किया था और ग्वीजू उस मेमोरी को याद करके मुस्कुराया। उसी समय दूर से ग्वीजू ने मिसेस ली होंग को फ्यूनरल होम में जाते देखा, जो दाहे के पिता का फ्यूनरल था। मिसेस ली होंग ने सारे चढ़ाए हुए पैसे ले लिए और दाहे से इंश्योरेंस के कागजों पर साइन करने को कहा। जब दाहे मर जाएगी तो इंश्योरेंस की रकम उसकी होगी। जब दोनों चले गए तो ग्वीजू अंतिम संस्कार में गया और दाहे को छुआ। दाहे उस आदमी को देखकर चौंक गई और उसने ग्वीजू से पूछा कि वो कौन है। जब उसे एहसास हुआ कि सामने वाला आदमी कोई बुरा इंसान नहीं है तो दाहे को राहत मिली और वो जोर से रोने लगी। ग्वीजू के घर लौटने के बाद इनय ने उसे सीढ़ियों पर रोका और चिंता में पूछा कि दाहे कहाँ है। उसने अपने चश्मे उतारे ताकि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके और उसे ये जानकर राहत मिली कि दाहे सुरक्षित है। इसी समय मिस्टर सेउंगगू बार में बैठकर शराब पी रहे थे। एक खूबसूरत औरत आई और उसकी बातें सुनने लगी। फिर उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अचानक उसका पति वहां आ गया और मिस्टर सेउंगगू की कॉलर पकड़ ली। उसने धमकी दी कि वो उस पर उसकी पत्नी से मोलेस्टेशन का केस करेगा। मिस्टर सेउंगगू ने उससे मिन्नतें की कि वो इस मामले को बड़ा न बनाए। उसने उसे कॉम्पेंसेशन देने का वादा किया। जिम में डोंगही ने कैमरा फिर से चेक किया और पाया कि ग्रेस ने उसे गिराने का प्लान बनाया था। जैसे ही ग्रेस वहां आई, डोंगही ने गुस्से में ग्रेस का पीछा किया और उसे सीढ़ियों से धक्का देना चाहा। ग्रेस ने कहा कि उसने डोंगही को इसलिए धक्का दिया क्योंकि उसे लगा कि वो उड़कर सुरक्षित उतर जाएगी। ग्रेस ने इस बार माफी मांगी और कहा डोंगही जो चाहे वो कर सकती है, तो डोंगही ने उसे माफ कर दिया। इधर दाहे और ग्वीजू होंगताई की निगरानी में एक डेट पर थे। ग्वीजू ने कहा वो तभी पास्ट में वापस जा सकता है जब वो पास्ट की कोई हैप्पी मेमोरीज हो। इसलिए मिसेस ली होंग ने होंगताई को उनका पीछा करने और हर संभव कोशिश करने को कहा ताकि उनकी डेट अच्छी हो सके। लेकिन जितना उन्होंने प्रयास किया, दोनों फिर भी खुश नहीं थे। अचानक ग्वीजू को एक आइडिया आया। उसने सुझाव दिया कि वे होंगताई के साथ दाहे के गांव जाकर रेड बीन शेव्ड आइसक्रीम खरीदे। तो दोनों बस लेकर उसके गांव चले गए। आइसक्रीम खरीदने के बाद ग्वीजू ने आज रात के लॉटरी टिकट को देखा और फोटो स्टूडियो में जाकर उसी दिन के पास्ट में लौट गया। उन दोनों के जाने के बाद ग्वीजू ने दाहे के पास जाकर उसे रेड बीन आइसक्रीम का कटोरा दिया।
दाहे के चेहरे पर बड़ी खुशी झलकने लगी। 13 साल पहले वो ब्रेड चुराने का इरादा कर रही थी। एक औरत ने ये देखा, लेकिन उसने न सिर्फ उसे माफ किया बल्कि उसके लिए खुद पेमेंट की। फिर उसने दाहे को रेड बीन आइसक्रीम ऑफर की, जो दाहे ने पहली बार खाई थी। उस औरत ने दाहे को पहचाना कि वो वही स्कूल गर्ल है जो उस स्कूल में थी जिसमें आग लगी थी, और इसलिए उसने ऐसा किया। उन यादों को याद करते हुए दाहे ने आइसक्रीम खाते हुए रोना शुरू कर दिया। ग्वीजू ने दाहे को जीतने वाला लॉटरी टिकट भी दिया और कहा ये उसका है, उसे इसे ली होंग का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दाहे ने कहा उसके सामान में उस व्यक्ति की छोड़ी हुई एक निशानी है जिसने उसे बचाया था, वो एक रिंग थी। उसने उम्मीद जताई कि वो इसे कैप्टन के परिवार को लौटा सके। फिर ग्वीजू वापस लौटा और होंगताई की हैरानी भरी नजरों ने उसे देखा। पहले जब उसने ग्वीजू को फोटो स्टूडियो में जाते देखा तो उसने भी अंदर जाकर देखा, लेकिन ग्वीजू कहीं नहीं था। अचानक ग्वीजू फोटो स्टूडियो से बाहर आ गया, जिससे वो बहुत चौंक गया। दूसरी तरफ डोंगही का लावा अपनी मुलाकात के लिए आया। अचानक उसे लगा कि आज कुछ अजीब है। रास्ते में उसने जाना पहचाना म्यूजिक सुना। जब वो कॉफी शॉप में गया तो उसने एक जानी पहचानी खुशबू और केक महसूस किया। ये सब उसे उन दिनों की याद दिलाने लगा जब उसे डोंगही पसंद थी। उस समय डोंगही अभी भी एक मॉडल थी। उसे पता नहीं था कि ग्रेस ने जानबूझकर ये सब चीजें सेट की थी ताकि वो उन चीजों को याद करे। फिर डोंगही वहाँ इंसिडेंटली उसे देखने पहुंची। उसने डोंगही से कहा आज के दिन बस उसकी इमेज ही उसके दिमाग में घूम रही है। उसने सोचा कि शायद वे दोनों फिर से पहले की तरह एक प्यार भरे रिश्ते में आ जाएंगे, लेकिन उसने सिर्फ ये पूछा अगर दोनों शादी करेंगे तो क्या उन्हें 50 बिलियन वाली बिल्डिंग मिलेगी। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। इस बात से डोंगही ने और वजन घटाना जारी रखा। उसे विश्वास था कि अगर वो अपने मॉडल वाले पुराने रूप में वापस आ जाएगी तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज्यादा परवाह करेगा। एक्सट्रीम एक्सरसाइज के कारण डोंगही बेहोश हो गई। ग्रेस उसे तुरंत सोना में आराम करने के लिए ले गई। इस घटना के बाद दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। स्कूल में इनय को पिछले दिन की हरकतों के लिए बुली किया गया। उन्होंने इनय का फोन जमीन पर फेंककर तोड़ दिया। ये देखकर होंगताई आगे आया और उन्हें रोक दिया। तभी वे बुलीज वहाँ से चले गए। इनय सोना में वापस दाहे से मिलने जाना चाहती थी। सोना लौटने के बाद इनय उदास हो गई क्योंकि कोई उसके साथ खेलने को तैयार नहीं था। होंगताई ने इनय के साथ खेलना शुरू कर दिया। जो भी खेल में हारता उसके माथे पर टुस्की मारी जाती। इससे उसकी कम्पिटिटिव स्पिरिट जाग गई। इनय ने तुरंत अपना चश्मा उतार दिया और ये खेल खेलने लगी, जिससे आखिर में होंगताई के माथे पर बार बार टुस्की मारने के कारण लाल निशान पड़ गया। ये सब मिसेस ली होंग ने देखा, जिसने शक करना शुरू कर दिया। मिसेस मानहोइम ने फिर दाहे को बुलाया और उसे नई खरीदी हुई गाड़ी दी। मिसेस मानहोइम ने ये भी याद दिलाया कि वो उसके परिवार से दूर रहे। दाहे ने मिसेस मानहोइम को लॉटरी का जीतने वाला टिकट दिया और कहा इसे ले लें और ग्वीजू को अब मुझे परेशान न करने दें। ये कहकर दाहे वहाँ से चली गई। मिसेस मानहोइम ने लॉटरी टिकट को हैरानी से देखा। मिसेस मानहोइम को एहसास हुआ कि दाहे को ये सब ग्वीजू की ताकत की वजह से मिला। दूसरी तरफ मिस्टर सियंगो परिवार के गुप्त कमरे में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसे वो बेच सके और कर्ज चुका सके, लेकिन जब उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला तो वो बेडरूम में गया। वहाँ उसने अपनी पत्नी को सोते हुए देखा। उसके एक हाथ में परिवार की खानदानी अंगूठी थी और दूसरे हाथ में लॉटरी का टिकट। उसे एहसास हुआ कि ये लॉटरी टिकट इस समय उसकी मदद कर सकता है। मिस्टर सियंगो चुपचाप लॉटरी टिकट चुराने लगा। जैसे ही वो लॉटरी टिकट लेने में सफल हुआ, वो बाहर निकला और उसने देखा कि ग्वीजू अंदर आ रहा है। ग्वीजू ने दाहे के सामान के बारे में पूछा। मिस्टर सियंगो ने कहा उसने सब फेंक दिया है क्योंकि मिसेस मानहोइम उन चीजों को देखना नहीं चाहती थी। ग्वीजू ने अपने पिता से कहा वो दाहे के सामान में एक अंगूठी ढूंढ रहा है। मिस्टर सियंगो को कुछ समझ आया और उसने उस अंगूठी की तरफ इशारा किया जो मिसेस मानहोइम के हाथ में थी। उन्होंने दाहे के सामान में बोक परिवार की विरासत वाली अंगूठी देखी। मिस्टर सियंगो ने कहा पूरे परिवार को शक था कि दाहे ने वो अंगूठी तिजोरी से चुरा ली थी। ये सुनकर ग्वीजू जल्दी से तिजोरी चेक करने गया, लेकिन अंगूठी अभी भी वहाँ थी। उसने दाहे के सामान से अंगूठी निकाली और सरप्राइजिंगली दोनों अंगूठियाँ एक जैसी थी। उस समय ग्वीजू को एहसास हुआ कि दाहे को आग से बचाने वाला कैप्टन नहीं बल्कि वो खुद था। इसलिए ग्वीजू ने दाहे को बुलाया और बताया कि आग से उसे बचाने वाला इंसान वही था। उसी समय मिसेस मानहोइम ने सपना देखा कि उसका बेटा आग में दाहे को अंगूठी दे रहा है। वो डर के मारे जाग गई।
मिसेस मानहोइम ने अपने बेटे को उस सपने के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे दाहे से दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उसे आश्वस्त किया और उसे दोनों अंगूठियां दिखाईं। उसने अपनी माँ को सब कुछ समझाया और कहा कि उसने दाहे को 13 साल पहले आग से बचाया था। ये सुनकर मिसेस मानहोइम ने सोचा और महसूस किया कि दोनों के बीच का भाग्य अभी भी जुड़ा हुआ है, इसलिए दाहे बोक परिवार को फिर से प्रॉस्परस बनाने में मदद कर सकती है। अचानक उसे याद आया कि लॉटरी का जैकपॉट जीतने वाला टिकट अब वहाँ नहीं था, क्योंकि मिस्टर स्यंगू ने वो टिकट ब्लैकमेल करने वालों को भेज दिया था। मिस्टर स्यंगू ने राहत की सांस ली और सोचा कि उसकी पत्नी को इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मिस्टर स्यंगू लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी को एक अनजान व्यक्ति ने उसकी नाइट क्लब में किसी के साथ डांस करते हुए तस्वीर भेजी है। मिसेस मानहोइम ने गुस्से में पूछा, उसने ब्लैकमेल करने वाले को पैसा क्यों दिया? इसी बीच मिसेस मानहोइम को पता चल गया कि उसने लॉटरी का टिकट कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। दोनों के बीच बहस हुई। मिसेस मानहोइम ने चिल्लाते हुए कहा कि वो उससे हमेशा धोखा खाती रही है। मिस्टर स्यंगू ने स्वीकार किया कि वो उसकी हर बात मानते मानते थक चुका था। ये सुनकर मिसेस मानहोइम निराश हो गई और कहा कि वो उसे आजाद कर रही है। उसने उसे घर छोड़ने को कहा। जब मिस्टर स्यंगू घर छोड़ने वाला था, इन्हें ने उसका दिमाग पढ़ लिया और जान लिया कि वो कहाँ गया था। ब्लैकमेल करने वालों के पास ये पता चला कि ये लोग मिस ली होंग को जानते थे। उन्होंने स्यंगू को बेवकूफ बनाने के लिए मिस ली होंग के साथ साजिश रची थी, इसलिए मिस ली होंग को लॉटरी टिकट आसानी से मिल गई। जब मिस ली होंग लॉटरी टिकट घर लाई तो दाहे ने उसे देखा। दाहे को पता चल गया कि उसकी सौतेली माँ ने ये चाल चली है। मिस ली होंग ने सार्कास्टिक टोन में दाहे की तारीफ की। अगले दिन दाहे ने ग्वीजू को बाहर बुलाया। उसने उसे बताया कि उसके पिता को मिसेस ली होंग ने पैसे के लिए बेवकूफ बनाया। अब उसके पिता घर पर नहीं है, क्योंकि मिसेस मानहोइम ने उन्हें भगा दिया। दाहे ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। अगर वो अपनी फैमिली को टूटने से बचाना चाहता है तो उसे उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। दाहे ने ग्वीजू से कहा कि मिसेस ली होंग का अगला निशाना शायद उसकी माँ मिसेस मानहोइम हो सकती हैं। उसने बताया कि जिसने उसे बचाया था उसके गले पर एक निशान था, लेकिन ग्वीजू के गले पर ऐसा कोई निशान नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति ग्वीजू नहीं है। दाहे ने कहा कि उसे खुद को बचाने के बजाय अपने परिवार को बचाना चाहिए, खासकर अपनी माँ को, क्योंकि उनके पास भविष्य को सपनों में देखने की ताकत है। ये सुनकर ग्वीजू अपने घर लौट गया। घर पर मिसेस मानहोइम डोंगही और उसके लवर के साथ डिनर कर रही थी। दोनों एक प्रोजेक्ट का प्लान प्रेजेंट कर रहे थे कि शादी के बाद 50 बिलियन वाली बिल्डिंग को ब्यूटी सैलून और जिम के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मिसेस मानहोइम अपने पति के इश्यूज के कारण परेशान थी। डोंगही का प्रेमी लगातार बोलता जा रहा था। अचानक मिसेस मानहोइम ने ठंडे लहजे में डोंगही से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया था, है ना? डोंगही का चेहरा उदास हो गया और उसने अपने लवर को बाहर जाने के लिए कह दिया। जब वे दोनों अकेले थे, डोंगही ने कहा कि उसके पिता घर छोड़कर चले गए। उसने कहा कि उसके पिता इसलिए गए क्योंकि वो उसकी माँ के कंट्रोल से परेशान थे। उसने ये भी बताया कि उसे अपनी माँ की इच्छाओं के कारण अपने सपनों को छोड़ना पड़ा, जिसमें शादी भी शामिल थी। ये कहकर वो बाहर चली गई। इसके बाद मिसेस मानहोइम बाहर बिल का पेमेंट करने गई, लेकिन किसी वजह से उसका कार्ड काम नहीं कर पाया। जब वो सोच रही थी कि अब क्या करे, तो अचानक मिसेस ली होंग वहाँ पहुँची और बिना झिझक बिल का पेमेंट कर दिया। फिर मिसेस ली होंग ने कहा कि मिसेस मानहोइम का चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। उसने मिसेस मानहोइम को सोना चलने का निमंत्रण भी दिया। घर पर ग्वीजू ने अपने पिता की जेब देखी और पाया कि वो डांस हॉल गया था। उसे एहसास हुआ कि यही कारण था कि उसके पिता ने घर छोड़ दिया। दूसरी तरफ इन्हें अपनी क्लास में सबके द्वारा परेशान की जा रही थी। क्लास के बच्चों ने कहा कि इन्हें दिखावा करती है कि वो बहुत मासूम है, जबकि उसका एक गैंगस्टर अंकल द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। हारिम ने उसका हाथ पकड़कर ऐसा नाटक किया जैसे वो इन्हें का ख्याल रख रही हो, लेकिन इन्हें ने हारिम का दिमाग पढ़ लिया और उसे दूर धकेल दिया। टीचर ने ग्वीजू को फोन किया क्योंकि इन्हें बिना परमिशन के क्लास से गायब थी। ग्वीजू चिंतित होकर सोना पहुंचा और दाहे से इन्हें को ढूंढने में मदद मांगी। वे इन्हें को फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका फोन टूट गया था। इसी बीच हुंगताए वहाँ पहुंचा और कहा उसे पता है कि इन्हें अक्सर कहाँ जाती है, क्योंकि वो अक्सर उसका पीछा करता है। वो दोनों को उन जगहों पर ले गया जहाँ इन्हें आमतौर पर जाती थी। इन्हें अक्सर अकेले इंस्टेंट नूडल्स खाती थी, अकेले कॉफी पीती थी और पार्क में अकेले अपने फोन के साथ खेलती थी, लेकिन उन जगहों पर इन्हें नहीं मिली। फिर तीनों ने अलग अलग होकर इन्हें को ढूंढने का फैसला किया। दाहे ने सोना जाने का सोचा, जबकि ग्वीजू घर चला गया।
जब दाहे सोना पहुंची तो उसने केवल मिसेस ली होंग को देखा, जो मिसेस मानहोइम को घर ले जा रही थी। इन्हें वहाँ नहीं थी। मिसेस ली होंग ने दाहे के चेहरे के भाव देखे और कहा वो सच में चिंतित थी और मिसेस मानहोइम से दोस्ती करना चाहती थी। उसने कहा कि उसका इरादा मिसेस मानहोइम को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन दाहे ने जवाब दिया कि उसने ग्वीजू से कर्ज चुकाने और मिसेस ली होंग से दूर रहने के लिए पैसे लिए थे। फिर भी दाहे ने मिसेस ली होंग के साथ रहना चुना क्योंकि उसे मिसेस ली होंग के लिए बुरा लगा। दाहे ने कहा कि अगर मिसेस ली होंग बोक परिवार के खिलाफ कुछ गलत करती है तो वो इसका बदला लेने के लिए तैयार है। ये कहकर दाहे सोना से बाहर चली गई, भले ही मिसेस ली होंग उसके पीछे चिल्ला रही थी। ग्वीजू घर लौट कर आया, लेकिन वहाँ भी इन्हें नहीं मिली। उसने एक दराज खोला और उसमें टूटा हुआ फोन पाया। उसी समय दाहे भी वहाँ पहुंची। ग्वीजू ने अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि वो एक अच्छा पिता नहीं है। उसने बहुत लंबे समय तक इन्हें को अकेला छोड़ दिया और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। अचानक दाहे ने भविष्य के ग्वीजू को देखा। उसने उसे बताया कि इन्हें स्कूल के जिम में है। दोनों तुरंत वहाँ भागे। जिम में इन्हें के क्लासमेट्स उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उसका बॉयफ्रेंड डांस क्लब छोड़कर चला गया क्योंकि उसने किसी को प्रपोज किया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। क्लासमेट्स इस बात को लेकर जिज्ञासु थे कि वो व्यक्ति कौन है। उसी समय हारिम ने इन्हें को जिम के स्टोरेज रूम में सोते हुए देखा। हारिम को इन्हें की हरकतों पर गुस्सा आया, इसलिए हारिम ने उसे सजा देने का फैसला किया। उसने चोरी छिपे बाहर से स्टोरेज रूम का दरवाजा बंद कर दिया और इन्हें को अंदर फंसा दिया। जब इन्हें की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो बंद है। वो डर गई। उसने दरवाजा खटखटाया और किसी को पुकारने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुना नहीं। इन्हें घबराई हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस रात ग्वीजू और दाहे जिम पहुंचे। वे लगातार दरवाजा खटखटाने लगे। उनकी आवाज सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचा और उसने चाबी से दरवाजा खोला। इस तरह इन्हें को बचा लिया गया। जब तीनों खाने के लिए गए तो इन्हें ने ग्वीजू से कहा कि वो स्कूल नहीं जा सकती। उसने कहा कि स्कूल में हर किसी की नजरें उस पर टिकी रहती हैं, जो उसे अनकंफर्टेबल करती हैं। ये सुनकर ग्वीजू उलझन में पड़ गया। इसके बाद इन्हें बाथरूम में चली गई। दाहे उसके पीछे गई और उसे अंदर रोते हुए देखा। इन्हें ने कहा कि वो बस अपने दोस्तों के साथ फिट इन करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चीजें इस तरह क्यों हो गईं। उसने कहा कि वो पहले की तरह इनविजिबल होना पसंद करेगी। दाहे ने उसे सुना और कहा कि उसने भी ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। दाहे ने कहा एक बार उसे भी एक गोदाम में बंद कर दिया गया था और किसी को पता नहीं चला। फिर वहाँ आग लग गई और किस्मत से किसी ने आकर उसे बचा लिया। दाहे ने उसे समझाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो इन मुश्किलों को पार करके मदद करेगा। दाहे की बातों से इन्हें को राहत महसूस हुई। जब दाहे बाहर आई तो उसने ग्वीजू से कहा कि स्कूल की बातों पर ज्यादा सवाल न करे। इसके बजाय उसे बस इन्हें की आंखों में देखना चाहिए और उसे जवाब मिल जाएगा। इसके बाद ग्वीजू ने इन्हें को पार्क में ले जाने का फैसला किया। पार्क में उसने इन्हें को कॉफी पीने का ऑफर दिया। उसे पता था कि ये उसकी बेटी का पसंदीदा ड्रिंक है, क्योंकि यूंग टाई ने उसे ये बात बताई थी। लेकिन इन्हें ने गुस्से में कप को झटक दिया, जिससे कॉफी गिर गई। अपनी बेटी की चिंता करते हुए ग्वीजू ने चश्मे उतारे और उसे साफ करने की पेशकश की। उसके इस छोटे से कदम ने इन्हें और ग्वीजू के बीच एक गहरा कनेक्शन पैदा किया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। इस दौरान इन्हें ने अपने पिता के दिमाग को पढ़ा और उसके मन की सारी बातें जान ली। ग्वीजू ने उससे माफी मांगी कि उसने इतने समय तक उसे अकेला महसूस कराया। उसने वादा किया कि वो भविष्य में इस कमी को पूरा करेगा और उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा। इन्हें ने अपने पिता के मन की हर बात पढ़ ली। उसी समय ग्वीजू को पता चला कि इन्हें की सुपर पावर ये थी कि वो किसी की आंखों में देखकर उनके विचार पढ़ सकती थी। इन्हें ने कहा कि वो चाहती है कि वो उस पल में वापस न जाए जब वो पैदा हुई थी। उसने कहा कि उस दिन ने उसके माता पिता को बहुत तकलीफ दी थी। ये सुनकर ग्वीजू को समझ आया कि इन्हें हमेशा दूसरों की आंखों से बचती क्यों थी। 7 साल पहले की बात पर लौटते हुए जब इन्हें की माँ गाड़ी चला रही थी तो इन्हें ने गलती से उसकी आंखों में देख लिया। उसने अपनी माँ के विचार पढ़े और उसे पता चला कि वो उसी दिन पैदा हुई थी जब आग लगी थी। इन्हें ने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, क्या मेरा जन्म गलती थी? इस सवाल ने उसकी माँ को चौंका दिया। उसी समय वो गाड़ी चला रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से इन्हें को हमेशा लगता था कि उसका जन्म एक गलती थी। ये विचार उसे अब तक गिल्ट में डालता आ रहा था। अपने पिता को अपनी सच्चाई बताते हुए
इनय ने महसूस किया कि ग्वीजू उसे समझने की कोशिश कर रहा है। ग्वीजू ने इनय को गले लगाया और माफी मांगी कि वो उसके इमोशंस को समझ नहीं पाया। उसने कहा इनय का जन्म उसके लिए बहुत खास था। ये सुनकर इनय को लगा कि उसके पिता से नजर मिलाने में उसे कोई डर नहीं है, बल्कि उसे अपने पिता के साथ एक सुकून महसूस हुआ। इसके बाद ग्वीजू ने इनय को साइकिल चलाना सिखाया। थोड़ी कोशिश के बाद जब इनय ने साइकिल चलाना सीख लिया तो तीनों यानी दाहे, ग्वीजू और इनय बहुत खुश थे। सोना में मिसेस मानहॉयम अचानक जाग गई और उसने अपना सपना बताया। उसने कहा कि उसने सपना देखा कि मिसेस ली होंग की सबसे बड़ी बेटी अभी भी जिंदा है। सपने में मिसेस ली होंग अपनी बेटी को गले लगाकर रो रही थी और कह रही थी, ये अच्छा हुआ कि मेरी बच्ची अब भी जिंदा है। पता चला कि दाहे ने पहले ही मिसेस मानहॉयम से मुलाकात की थी और उसे बताया था कि मिसेस ली होंग की एक बेटी थी, लेकिन वो बचपन में मर गई थी जब मिसेस ली होंग जेल में थी। दाहे ने कहा अगर मिसेस मानहॉयम इस मरे हुए बेटी की बात करेंगी तो वो मिसेस ली होंग पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकती हैं। इससे मिसेस ली होंग कमजोर पड़ जाएंगी। दाहे ने ये भी बताया कि अगर मिसेस मानहॉयम ने सही तरीके से इस बात का इस्तेमाल किया तो वो मिसेस ली होंग को मात दे सकती हैं। दूसरी तरफ डोंगही अब ग्रेस की सख्त ट्रेनिंग के तहत वजन घटाने की कोशिश कर रही थी। वो लगातार सीढ़ियां चढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद ग्रेस और डोंगही छत पर पहुंचे। वहां ग्रेस ने डोंगही से कहा कि वो अपनी उड़ने की ताकत का इस्तेमाल करे। डोंगही ने साफ मना कर दिया और कहा वो ये नहीं करेगी। इसी बीच इन्हें अपनी साइकिल चला रही थी और गलती से अपने बॉयफ्रेंड से टकरा गई। वो अचानक घबरा गई और वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकते हुए उसके पास आया और उसे उसका चश्मा दिया। उसने कहा अगर इन्हें उससे इतनी नफरत करती है तो वो कोशिश करेगा कि वो स्कूल में उसे ना देखे। ये कहकर उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया। अचानक इन्हें ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की, जो सुनकर वो हैरान रह गया। उसी समय ग्वीजू और दाहे आपस में बात कर रहे थे। ग्वीजू को एहसास हुआ कि दाहे को पहले से ही इनय की ताकत के बारे में पता था। अचानक ग्वीजू उस पल में लौट गया जब इनय का जन्म हुआ था। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को देखकर ग्वीजू को बेहद खुशी महसूस हुई। जब वो वापस लौटा तो उसने कहा कि वो दाहे को बचाएगा। इसके बाद ग्वीजू ने 2 अंगूठियां निकाली और दोनों के हाथों में पहनाई। इस बार ग्वीजू ने कबूल किया कि उसे दाहे पसंद है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जोर से गले लगाकर एक दूसरे को किस किया। इसी दौरान मिसेस मानहॉयम को ग्वीजू के बारे में एक डरावना सपना आया। मिसेस मानहॉयम डांस हॉल में गईं, जहां उनके पति बैठे हुए थे और उनका नाम चिल्लाते हुए उन्हें जाने को मजबूर किया। अपने पति को देखकर मिसेस मानहॉयम घबरा गईं और कहा कि वो और उनका बेटा मर सकते हैं। दाहे वापस बोक परिवार के पास लौट आई। पूरा परिवार उसका स्वागत कर रहा था। उन्होंने एक साथ लंच किया, लेकिन माहौल काफी अनकंफर्टेबल था। ग्वीजू को ये महसूस नहीं हुआ। वो खुश होकर कह रहा था कि ये सपने जैसा लग रहा है जब पूरा परिवार साथ में डिनर कर रहा था। असल में मिसेस मानहॉयम पहले ही दाहे के पास आई थी और अपने सपने के बारे में बताया था। सपने में उनका परिवार ग्वीजू का अंतिम संस्कार कर रहा था। वो एक ऐसा अंतिम संस्कार था जिसमें शरीर नहीं था, इसलिए ये संभव था कि 13 साल पहले जब उसने दाहे को बचाया था वो उस आग में मर गया था। ये सुनकर दाहे ने ग्वीजू को अतीत में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मिसेस मानहॉयम ने कहा उन्होंने अपने सपने को बदलने की कोशिश की थी जब उन्हें पता चला कि उनके पिता मर गए हैं, लेकिन वे असफल रहीं। इसलिए वो चाहती थी कि ग्वीजू अपने आखिरी पलों में खुश रहे, चाहे इसके लिए उसे एक धोखेबाज पर ही क्यों न निर्भर करना पड़े। इसलिए उन्होंने दाहे से कहा कि वो अपने घर लौट आए ताकि ग्वीजू को खुशी के पल मिल सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्यार देते रहें। इसका फाइनल पार्ट बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।